हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित वर्मा, एवी सर, मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड से, और मैं क्रैश कोर्स में आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। और फिजिक्स में अभी आज अपन काइनेमेटिक्स जो एक सेक्शन होता है, उस काइनेमेटिक्स के एक पर्टिकुलर टॉपिक ग्राफ के ऊपर चर्चा करूंगा। आप सभी जानते हैं ग्राफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये एक तरह की लैंग्वेज होती है। अगर हम इस लैंग्वेज को समझ जाएं तो हमें लगता है शायद कि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से सॉल्व होती हैं। चूँकि क्रैश कोर्स है तो मैं आपसे चाहता हूं कि हमें थोड़ा समय कम मिलेगा, तो मैं चाहता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको एक एक चीज़ बताने की, समझाने की। लेकिन चूंकि समय थोड़ा सा कम है तो हो सकता है स्पीड थोड़ी सी तेज़ रहे। तो आइए कोशिश करते हैं मैनेज करने की, चीज़ों को धीरे धीरे समझने की। जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में मैं आपको बता दूं कि पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी का बेसिक रिव्यू दूंगा और फिर थ्योरी के बेसिक रिव्यू के बाद फिर हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे जाएंगे। आपसे उम्मीद करता हूं कि जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसे आप यहां पढ़ेंगे ही, साथ में घर जाके प्रैक्टिस करेंगे। तो मुझे लगता है शायद कि ये कोर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आइए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स में ग्राफ थ्योरी। सबसे पहले जब हम लोग ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं y वर्सेस x की, और इसमें हम सबसे पहले चर्चा करते हैं स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन की एक बेसिक इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। आप देख रहे हैं ग्राफ बनाया जाएगा y और x के बीच में। y की मैक्सिमम पावर अगर कितनी होगी 1 और x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी 1, तो इसका मतलब ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन को, जहाँ पे जो m है ये m रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, और जो c होता है इस c को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। किसी भी ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो इस ग्राफ में ये जो लाइन होगी, ये लाइन, इस लाइन का एक जो थीटा होगा, इस थीटा को का जो टेन थीटा होगा, इस टेन थीटा को हम लोग क्या कहते हैं? इस टेन थीटा को हम लोग बेसिकली स्लोप कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो ये लाइन मुझे दिखाई दे रही स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का स्लोप इसे कहते हैं टेन थीटा। और चूंकि इस थीटा के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो इस वाली लाइन का थीटा, इस वाली लाइन का थीटा, इस वाली लाइन का थीटा और इस वाली लाइन का थीटा, यानी कि अगर आप देखें तो ये जो थीटा है प्यारे बच्चों, ये लेस देन 90 है। अगर लेस देन 90 है तो जो टेन थीटा होगा उस टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब इस लाइन का जो स्लोप होगा इट इज़ कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव। ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन का थीटा आप देख रहे हैं जो कि ग्रेटर देन 90 है। टेन थीटा 90 से ज़्यादा होने पर निगेटिव होता है, यानी कि इस लाइन का स्लोप निगेटिव होगा। इधर बात करते हैं, ये लाइन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब इसका जो थीटा होगा वो 0 होगा, यानी कि इसका स्लोप कितना आ जाएगा? इसका स्लोप 0 आ जाएगा। इस वाली लाइन की बात करें तो ये लाइन एक्चुअल में एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो इसके लिए जो tan 90 वो इनफाइनाइट होगा, यानी कि इसका जो स्लोप होगा वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि जब मैं स्ट्रेट लाइन की बात करता हूँ तो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा इस m के मायने क्या हैं। इस m का मतलब स्लोप है। स्लोप मतलब इस लाइन का इस एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल का टेन थीटा। दैट टेन थीटा इज इक्वल्स टू m, दैट इज द स्लोप। अब मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे चार लाइन, ये 1, इट इज द सेकेंड वन, इट इज द थर्ड केस एंड इट इज द फोर्थ केस। इस केस में लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, इस केस में लाइन का स्लोप निगेटिव है, इस केस में लाइन का स्लोप 0 है, इस केस में लाइन का स्लोप क्या है प्यारे बच्चों? इनफाइनाइट।
फिर अपन चर्चा करते हैं इस सी की। ये सी एक्चुअल में इंटरसेप्ट कहलाता है, आप सभी जानते भी हैं। आइए एक बार क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का, और फिर कैसे इसको हम लोग फिजिक्स में अप्लाई करेंगे, इसको कैसे देखेंगे, ग्राफ को पढ़ने में कैसे हम लोग हेल्प लेंगे, वही हम लोग आज यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं जैसे हाथ देखने वाला हाथ देख करके भाग्य बताता है, ऐसे ही हम कोई भी इस तरह की लाइन या कोई भी कर्व देख करके उस मोशन के फॉर्च्यून यानी कि उसके भाग्य को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो इसके लिए हम लोग ग्राफ पढ़ना सीखेंगे। आज हम लोग काइनेमेटिक्स में ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय हो जाए स्ट्रेट लाइन से, y = mx + c। इसके बाद प्यारे बच्चों अगर अपन बात करते हैं इंटरसेप्ट की, इस इंटरसेप्ट सी के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर कोई लाइन जिसे ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसका मतलब ये वाई एक्सिस को 0 पे काट रही है, इसका मतलब इसका इंटरसेप्ट कितना होगा 0। अगर ये लाइन थोड़ा सा यहाँ से जाए तो यहाँ से जाएगी, तो इसका मतलब इसका जो ये इंटरसेप्ट होगा ये सी, ये होगा मेरे पास एक पॉजिटिव, और यहाँ से अगर जाएगी तो ये जो इसका इंटरसेप्ट होगा ये क्या होगा निगेटिव। तो इसका मतलब मुझे इंटरसेप्ट का भी आइडिया हो जाएगा और मुझे थोड़ा थोड़ा सा स्लोप का भी आइडिया हो जाएगा। इस वाली लाइन का अगर मैं एंगल देखूं तो ये एंगल थीटा क्या <90 है, इसका मतलब इसका स्लोप क्या है पॉजिटिव, इसका भी थीटा <90 है, यानी कि इसका स्लोप भी क्या है पॉजिटिव। यानी कि कोई इक्वेशन जो y और x में है, जिसमें y की मैक्सिमम पावर है 1, x की मैक्सिमम पावर है 1, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेट लाइन में m क्या कहलाता है, इसका स्लोप कहलाता है, तथा c क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट कहलाता है। जैसे इस वाली लाइन में मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं स्लोप है पॉजिटिव, इस वाली लाइन में स्लोप क्या है निगेटिव, इस वाली लाइन में स्लोप क्या है 0, और इस वाली लाइन में स्लोप क्या है इन्फिनिटी। तो ये चार चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर मैं इन चारों को याद करके इनको समझ लूं तो मुझे लगता है शायद ग्राफ का काम मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। अब मैं एक थोड़ा देसी भाषा में एक नुक्ता बताना चाहता हूं। एक्चुअल में अगर आप समझें, यहां अगर आप खड़े हो तो ऐसा लगता है जैसे ये एक पहाड़ी है, कोई पहाड़ी पे जा रहा हो, तो इस पहाड़ी को मैं कहूंगा सीधी पहाड़ी। ओके, तो इसका मतलब ये वाली जो पहाड़ी है ये मेरे लिए कैसी पहाड़ी है, ये मेरे लिए उल्टी पहाड़ी। ओके, मैं इसके लिए लैंग्वेज यूज़ कर सकता हूँ। बेसिकली एक तरह की हिल है, अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसी हिल है जो मुझे सीधी मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई ये वाली जो डायरेक्शन है मैं इसको राइट मान के चल रहा हूँ, तो मेरे लिए सीधी पहाड़ी होगी। ये वाली मेरे लिए कैसी पहाड़ी होगी, उल्टी पहाड़ी होगी। यहाँ कोई मुझे लग रहा है हिल जैसी कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल फ्लैट सर्फेस है जिसको मैं देख रहा हूँ। इसका मतलब इस केस में स्लोप कितना आ रहा है 0। लेकिन अगर मैं इस वाले केस में देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है यार इस पर तो चलना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है, यानी कि इसका मतलब इसका जो स्लोप है, यानी कि ये तो ऐसी पहाड़ी है कि जिस पे चलना बहुत डिफिकल्ट वाला काम है, इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप इनफाइनाइट स्लोप होगा। और प्यारे बच्चों, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन से इसको और अच्छे से अपन समझते हैं इस स्ट्रेट लाइन को। फिर हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो मेरे पास कुल मिलाकर के अगर ये एक y वर्सेस x का कर्व है तो मुझसे पूछ रहा है बताइए इस वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा या इसका स्लोप निगेटिव होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, x एक्सिस दिखाई दे रही है, साफ साफ से शब्दों में मुझे इस कोई भी एंगल x एक्सिस के साथ देख लेना है। ये थीटा मुझे दिखाई दे रहा है क्या <90 है, यस। अगर ये <90 है तो इसका जो tan थीटा होगा यानी कि m क्या वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं बताइए इस वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, तो इस वाली लाइन का स्लोप भी कैसा स्लोप होगा, एक पॉजिटिव स्लोप होगा। इस वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, तो इस वाली लाइन का स्लोप क्या थीटा <90 है, तो इसका मतलब इस वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, एक निगेटिव स्लोप होगा। तो इस तरह से मुझे थोड़ा सा स्लोप का आइडिया लग रहा है। इस वाली लाइन का स्लोप क्या होगा 0 होगा, और इस वाली लाइन का स्लोप क्या होगा इनफाइनाइट होगा। तो इसका मतलब मुझे लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन के साथ स्लोप के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन है, तो मैं स्लोप को समझ सकता हूँ। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें।
और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। यस, स्ट्रेट लाइन, एम पॉजिटिव, इंटरसेप्ट 0। यस, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? सर इसका स्लोप तो पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस है, इसलिए इसका सी भी क्या होगा? प्लस होगा। इस वाली लाइन की इक्वेशन होगी mx और इस वाली लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, जबकि इस वाली लाइन की इक्वेशन होगी पॉजिटिव स्लोप निगेटिव इंटरसेप्ट से y इज इक्वल्स टू प्लस mx माइनस सी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो इस वाली लाइन की इक्वेशन के लिए ये y है, ये x है। अगर मैं इसके थीटा की बात करूं तो थीटा ग्रेटर देन 90 है, यानी कि इसका m निगेटिव है और इसका c कितना है? 0। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस mx। इसी तरह से इस वाली लाइन की बात करूं तो इस वाली लाइन का जो स्लोप होगा, ये स्लोप इसका निगेटिव होगा, लेकिन इसका इंटरसेप्ट भी निगेटिव होगा, तो इसकी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू माइनस mx माइनस सी होगी। और अगर मैं इस वाली लाइन की बात करूं तो सर ये होगा y इज इक्वल्स टू माइनस mx प्लस सी। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि पूरी स्ट्रेट लाइन में अगर मैं फिजिक्स में बात करूंगा तो मुझे कुल मिलाकर के 3 कर्वीं और 3 कर्वीं, यानी कि टोटल है तो स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन स्ट्रेट लाइन के टोटल कितने केसेस ध्यान रखने होंगे? स्ट्रेट लाइन के टोटल 6 केसेस मुझे अच्छे से ध्यान रखने होंगे। अब मैं इन सारे केसेस को क्लब करके कुछ क्वेश्चंस के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं। जी हाँ, y और x में एक ग्राफ। यस, ये वाली लाइन mx, ये वाली लाइन mx प्लस सी, ये वाली लाइन mx माइनस सी। इस वाली लाइन के बारे में क्या विचार है? सर y इज इक्वल्स टू माइनस mx, ये वाली लाइन y इज इक्वल्स टू माइनस mx माइनस सी, और ये वाली लाइन y इज इक्वल्स टू माइनस mx प्लस सी। तो मुझे अब किसी भी स्ट्रेट लाइन के बारे में एक आइडिया पहले भी था, अब और अच्छे से हो गया है कि कोई स्ट्रेट लाइन अगर मुझे मिल जाए तो उस स्ट्रेट लाइन के ये 6 ग्राफ्स मैं प्लॉट कर सकता हूँ। अब मैं आपको इसके ऊपर बेस कुछ जो फिजिक्स की जितनी भी बेसिक फार्मूलेज होते हैं उनके ग्राफ बताता हूँ कि कैसे उनके ग्राफ बनाए जाते हैं। सो दैट y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। हाँ प्यारे बच्चों, तो y की वैल्यू कोई भी कर्व जिसमें y की मैक्सिमम 1 और x की मैक्सिमम 1 होती है, वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब y कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल, मोमेंटम p इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम p इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, तो मैं जानता हूं यहाँ पे p की पावर क्या है? 1, v की पावर क्या है? 1। तो सर इसका मतलब ये क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? यस। और स्ट्रेट लाइन में क्या ये mx तो है, लेकिन क्या c वाला सेक्शन नहीं है? यस। यानी कि इंटरसेप्ट कितना है? 0। यानी कि इट वुड रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन p और v के बीच में पासिंग थ्रू ओरिजिन। फिर बात करते हैं दूसरी कोई इक्वेशन। अगर आपको ध्यान हो, लेट्स से स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग फोर्स के लिए F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, F की पावर 1, x की पावर 1, लेकिन साइन कैसा आ रहा है? माइनस, यानी कि कुछ y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स जैसी होगी। ये शायद y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स है। यानी कि अगर मैं एक f वर्सेस x का ग्राफ यहाँ पर
प्लॉट करूंगा तो मुझे लग रहा है कि शायद ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन दी है, कोई भी फिजिकल रिलेशन दिया है, तो मुझे उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है ये मेरे लिए बहुत आसान काम है। मैं आपको इसके बहुत सारे एग्जांपल्स बताता हूं। जैसे v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यस, मुझे बनाना है v वर्सेस t का ग्राफ। v वर्सेस t का ग्राफ बनाना है, यानी कि v मतलब y, t मतलब x, यानी कि y x ग्राफ, यानी कि इसका मतलब y की जगह पे v आएगा और x के प्लेस पे क्या आएगा, t। तो प्यारे बच्चों, v की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, t की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। इसका मतलब मैं समझ गया कि ये कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये कर्व रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेट लाइन को, और स्ट्रेट लाइन में ये जो t के साथ वाला होता है इसे आप m यानी कि स्लोप कहते हैं, और ये इंटरसेप्ट होता है। यानी कि इसका मतलब ये जो लाइन होनी चाहिए, ये लाइन कुछ y इज इक्वल्स टू c प्लस एम एक्स जैसी होनी चाहिए। और c प्लस एम एक्स, सी आप सभी जानते हैं, यानी कि पॉजिटिव इंटरसेप्ट, और स्लोप इसका पॉजिटिव, यानी कि द ग्राफ शुड बी समथिंग लाइक दैट। ओके, अब मुझे बनाना होगा एक और दूसरा ग्राफ, कोई और इक्वेशन अगर मुझे ध्यान आ रही हो तो एक काम करते हैं, एक और इक्वेशन के लिए एक दूसरा ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। अभी थोड़ा सा हो सकता है आपको तेज लग रहा हो क्योंकि मजबूरी है, क्रैश कोर्स है, लेकिन आप देखिए कि अगर हम और आप यूनिसन होंगे, कनेक्टेड होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम हम लोगों को आने वाली है। थोड़ी सी स्पीड बस हल्की सी आप लोगों को बढ़ानी होगी। v इज इक्वल्स टू u माइनस ए टी। मुझे इस वाली इक्वेशन को प्लॉट करना है, तो मैं जानता हूं फिर v और t का ग्राफ बनाना है। तो अगर मुझे v वर्सेस t का ग्राफ बनाना है तो v और t के ग्राफ में v की पावर कितनी है, 1, t की पावर कितनी है, 1। तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ये y हो जाएगा, ये m यानी कि c माइनस एम एक्स जैसा एक कर्व होगा, यानी कि मैं जानता हूँ c ये होगा, और चूंकि इसका जो इंटर स्लोप होगा वो निगेटिव होगा, तो यानी कि जो ग्राफ होना चाहिए, ग्राफ दिस शुड बी समथिंग लाइक दैट। यानी कि v वर्सेस t का जो ग्राफ होगा वो कुछ ये होगा। मैं आपको फिर याद दिला दूं, मेरे पास टोटल लाइन के लिए 1, टोटल लाइन के लिए मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। लाइन 1 का ग्राफ y इज इक्वल्स टू एम एक्स, लाइन 2 का ग्राफ y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, 3 का ग्राफ बताओ जरा एक बार सर, 3 का होगा एम एक्स प्लस सी। और अगर मैं बात करूं 4 की तो y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स, और फिर अगर मैं बात करूं 5th की तो y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी, एंड दिस वन वुड बी y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी। एक बार फिर बता दो, ये एम एक्स प्लस सी, ये एम एक्स होगा, ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी होगा, ये y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स होगा, दिस वन वुड बी y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी होगा, माइनस एम एक्स प्लस सी होगा, एंड दिस वुड बी y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी। तो मुझे लगता है कि शायद अगर आपको सारे के सारे ग्राफ याद हो तो देखिए कितना आसान है किसी भी ग्राफ को प्लॉट कर पाना मेरे लिए। तो अब आप ध्यान रखें, अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन आपके पास है जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं, जिनमें y की पावर मैक्सिमम 1 है और x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसका मतलब आप आराम से उसका ग्राफ क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। आइए एक आधी इक्वेशंस और देखते हैं और 1-2 ग्राफ और प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। हसरत दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो। और
निगाहों से निगाहें मिला कर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बना कर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। पोटेंशियल एनर्जी mgh, अब U इज इक्वल टू mgh। अब आपसे कह रहा है यार U वर्सेस H का ग्राफ बनाइए। मैं जानता हूं U की मैक्सिमम पावर 1, H की मैक्सिमम पावर 1, तो इसका मतलब क्या ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है? यस। और क्या ये स्ट्रेट लाइन सिंपली y इज इक्वल्स टू mx होगी? तो इसका मतलब इसका जो U वर्सेस H का ग्राफ होगा, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन होगा? यस। तो इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो आप अब कोई भी इक्वेशन देखें तो किसी भी इक्वेशन के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन के लिए। प्यारे बच्चों, अब मैं आ रहा हूं किसी दूसरे कर्व पर, और इस दूसरे कर्व का नाम है पैराबोला। कौन बोला? पैराबोला। यानी कि हम बात कर रहे हैं पैराबोला की। पैराबोला वैसे तो सारी टर्म्स मैथमेटिक्स की हैं, लेकिन अपने को फिजिक्स में जितना स्टडी करना है, जितनी इस पर चर्चा करनी है, उसके बारे में बात करते हैं। कोई भी इक्वेशन, वैसे तो स्टैंडर्ड इस तरह की होती है, कोई भी इक्वेशन जिसमें y की मैक्सिमम 2 और x की मैक्सिमम 1, या x की मैक्सिमम 2 और y की मैक्सिमम 1 होती है, ये हमेशा किसी पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। पैराबोला जो कर्व है वो शायद देखने में कुछ इस तरह का होता है। इस वाला जो कर्व आप देख रहे हैं तो इसमें ये y है और ये कौन सी एक्सिस है? x। तो इस पैराबोला की अगर अपन चर्चा करें तो y वर्सेस x में ये सिमेट्रिक है x के अबाउट, पॉजिटिव x के अबाउट। तो उसको याद करने का तरीका होता है, एक्चुअल में आपको मैं बता दूं कि टोटल 4 शेप्स हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, जिसमें एक ये है प्यारे बच्चों, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। ये सारे के सारे y वर्सेस x के ग्राफ है जो पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है किसके सिमेट्रिक है? दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। अगर ये ग्राफ x एक्सिस यानी कि पॉजिटिव x एक्सिस के सिमेट्रिक होता है तो उसकी इक्वेशन होती है प्यारे बच्चों y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, जिसकी पावर होती है 1, जिसकी पावर होती है 1, उसके सिमेट्रिक होता है पैराबोला। जिसकी पावर होती है 1 उसके सिमेट्रिक होता है पैराबोला। जिसकी पावर होती है 1 उसके सिमेट्रिक होता है पैराबोला। किसी भी कर्व में y की मैक्सिमम 2, x की मैक्सिमम 1 या x की मैक्सिमम 2 और y की मैक्सिमम 1 हो तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे अगर कोई भी इक्वेशन ऐसी दिखाई दे जिसमें मुझे पावर 2 और 1 दिख रही है तो इसका मतलब मुझे वो पैराबोला बनाना होगा। तो प्यारे बच्चों देखो, ये y है, ये x है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से y की पावर 2 और x की पावर 1, और जिसकी पावर होती है उसके सिमेट्रिक होता है पैराबोला। मैं फटाफट से क्विक रिवीजन ले रहा हूँ। वैसे भी मैथमेटिक्स में आपको मैं जानता हूँ सब आता है, लेकिन फिर भी एक बार कनेक्ट होने के लिए मुझे सब बताना आपको बहुत जरूरी होता है। अगर मैं बात करूँ तो इसमें पैराबोला मुझे दिखाई दे रहा है, क्या ये सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस है? तो अगर ये सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव y है तो y की पावर 1 होगी, यानी कि इसकी जो इक्वेशन होगी दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, क्योंकि y की पावर क्या है? 1। अब मैं बात कर रहा हूं ये, क्या ये x डैश है? यस सर, ये निगेटिव x एक्सिस है। तो इस निगेटिव x एक्सिस के लिए जो इक्वेशन होगी दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax। यहां आप 4a की जगह कोई कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
अब मैं आपसे इसके बारे में जानना चाहता हूं, क्या दिस इज सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव आई एक्सिस, और जिसके सिमेट्रिक होता है उसकी पावर 1 होती है, तो क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay विद कैसा साइन, निगेटिव साइन। तो कुल मिलाकर के मुझे थोड़ा सा आइडिया पैराबोला का हुआ है। आइए जरा इसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं कह रहा हूं काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। यस, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम पावर है 1, वेलोसिटी की मैक्सिमम पावर है 2। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन या पैराबोला? सर पैराबोला। पैराबोला किसकी पावर 1 तो जिसकी पावर 1 होगी उसके सिमेट्रिक कर्व होगा। यानी कि अगर मुझे कोई k वर्सेस v के बीच में ग्राफ बनाना हो तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा क्या वो कुछ इस तरह का होगा? यस सर, इट वुड बी ए पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट k एक्सिस। आइए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं इसके ऊपर। That potential energy is equals to suppose half kx square. So half kx square u की पावर 1 x की पावर 2, तो इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट u एक्सिस। याद रखने के लिए मैं बना देता हूं यहां पर चारों पैराबोला, 1 2 3 4। हाँ प्यारे बच्चों, इसकी इक्वेशन सर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, इसकी इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax, इसकी इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, और इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay। और कुछ ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट h इज इक्वल्स टू माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब मुझे उसको प्लॉट करना है। ये सब तो कांस्टेंट है, तो मुझे पता है h की मैक्सिमम कितने हैं 1 और t की मैक्सिमम कितने हैं 2, और जिसके पावर होती है 1 उसके सिमेट्रिक होता है पैराबोला। यानी कि सर अगर मुझे इसके लिए कोई h वर्सेस t का ग्राफ बनाना होगा तो इस h वर्सेस t के ग्राफ में मुझे दिखाई दे रहा है h की पावर 1, लेकिन आप देखें एक माइनस साइन भी आ रहा है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक h के नहीं बल्कि माइनस h की सिमेट्रिक होगा। यानी कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, यानी कि इस इक्वेशन के लिए इसका ht ग्राफ होगा। और देखते हैं, yes, h is equals to ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब मुझे इस वाली इक्वेशन को प्लॉट करना है और मुझे बनाना है इसका h वर्सेस t का ग्राफ। पहली बात तो आप समझें, आपको h और t प्लॉट करना है तो h की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, t की मैक्सिमम पावर कितनी है 2। जिसकी पावर 1 होती है उसके सिमेट्रिक होता है पैराबोला। लेकिन आप इसमें ध्यान दें, यहाँ t की पावर 1 भी और t की पावर 2 भी है, तो इसलिए अपने को लीनियर पावर भी नहीं जाना है, अपने को मैक्सिमम पावर की बात करनी है। तो मैक्सिमम पावर क्या है? मैक्सिमम पावर है यहाँ पर h की 1 और t की कितनी है 2, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं, ये पैराबोला ही होगा। लेकिन इस पैराबोला की खास बात यह है कि इस पैराबोला के अंदर आपको इस वाली टर्म को ध्यान में अभी नहीं रखना है, क्योंकि इस वाली टर्म के कारण ये ग्राफ आपके दूसरे वाले ग्राफ से थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। तो इसलिए इसको प्लॉट करने के वैसे तो बहुत तरीके हैं, लेकिन मुझे जो तरीका सही लगता है, समझ में आता है, जो एक बेसिक तरीका जिस पर अपन हमेशा चलते हैं, वो मुझे लग रहा है शायद वो मेरा वाला जो तरीका अपन उस पर चल सकते हैं। तो सबसे पहला काम प्यारे बच्चों, इस लीनियर टर्म को हाइड कीजिए। लीनियर टर्म को हाइड करेंगे तो क्या दिखाई देगा? क्या आपको h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर दिखाई देगा? अगर आपको माइनस हाफ जी टी स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब h की यहाँ पे 1 है, t की 2 है और पावर साइन निगेटिव है, यानी कि इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए।
ओके लेकिन चूंकि ये वाली पावर, ये वाली टर्म भी आ रही है, तो इस वाली टर्म के आने से ग्राफ थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा। अब जरा देखें कैसे डिस्प्लेस होने वाला है ग्राफ। इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाली इक्वेशन में जो मुझे गिवन है h इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इस इक्वेशन में सबसे पहले मैं t कॉमन लूँगा और u माइनस हाफ जी टी रखूँगा और फिर मैं इसमें h की वैल्यू को 0 पुट करूँगा। जब मैं इसमें h की वैल्यू को 0 पुट करूँगा तो h की वैल्यू को 0 पुट करने पर 0 इज इक्वल्स टू टी इंटू यू माइनस हाफ जी टी से मेरे पास t की दो वैल्यू आएंगी। एक तो मेरे पास आएगी t की वैल्यू 0 और एक मेरे पास दूसरी t की वैल्यू आएगी 2u बाई जी, ओके प्लस 2u बाई जी। तो यानी कि मुझे पता लग रहा है कि जो h 0 हो रहा है वो टाइम की दो वैल्यू पर हो रहा है, एक 0 पर और एक प्लस 2u बाई जी पर। यानी कि एक पॉइंट यहाँ हुआ, दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों यहाँ हुआ। तो ये दोनों पॉइंट, चूँकि शेप मुझे ऑलरेडी पता थी, तो अब मैं क्या करूँगा, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए इस तरह से इस पैराबोला को कंस्ट्रक्ट कर दूँगा। तो पहले मुझे पता लगा कि ओपनिंग अपवर्ड्स है या ओपनिंग डाउनवर्ड्स है, फिर मैंने इसके बाद h को 0 करके टाइम की दो वैल्यू निकाल ली और इन दो वैल्यूज़ के हिसाब से फिर मैंने इस प्लॉट को बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत फंडामेंटल है और बहुत सारी जगह पे हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आइए इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस की जाए। मुझे दिया है h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और मुझसे कह रहा है ड्रॉ इट्स एच टी ग्राफ। आइए कोशिश करें। h की मैक्सिमम 1, t की मैक्सिमम 2, तो इसका मतलब क्या ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस। सबसे पहले लीनियर पावर को हाइड कीजिए। अगर लीनियर पावर को हाइड करूंगा तो मुझे पता लगेगा इट वुड बी सिंपली हाफ जी टी स्क्वायर। तो द पावर ऑफ h इज 1, द पावर ऑफ t इज 2, यानी कि सर द ग्राफ शुड बी समथिंग लाइक दैट। इट इज h वर्सेस t ग्राफ। तो अगर ऐसा कुछ है तो, लेकिन साथ में ut का टर्म भी आ रहा है, तो इसके लिए काम करते हैं। h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर में h को 0 पुट करूंगा, यहाँ से t कॉमन ले लूँगा तो u प्लस हाफ जी टी आ जाएगा। तो मेरे पास t की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ से t की वैल्यू मेरे पास माइनस 2u बाई जी आ जाएगी। तो एक तो 0, एक माइनस 2u बाई जी। तो जो h वर्सेस t में मेरे पास दो पॉइंट होंगे, 0 यहाँ होगा, क्या माइनस उधर होगा? यस, यानी कि ये माइनस 2u बाई जी इधर होगा। तो द ग्राफ शुड बी, ये तो सही है, लेकिन इन दोनों पॉइंट से पास होते हुए कुछ इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। तो यानी कि मैं अब किसी भी इक्वेशन को जिसमें y की पावर 1 और x की पावर 2 या x की पावर 1 और y की पावर 2 हो, उसको आराम से प्लॉट कर सकता हूँ। आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। हाँ प्यारे बच्चों, v इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस टी, जहाँ v रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को और t रिप्रेजेंट करता है टाइम को। तो मुझसे कह रहा है ड्रॉ vt एंड ड्रॉ इट्स at ग्राफ। तो मुझसे कह रहा है vt और at ग्राफ बनाइए। तो v इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस टी, मुझे प्लॉट करना होगा इसका vt और इसका at ग्राफ। ए आप सभी जानते हैं, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ।
v यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम है, at मतलब एक्सेलरेशन है। मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, अगर मैं वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ dv/dt तो मेरे पास क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। तो पहले शुरू करते हैं vt ग्राफ की तरफ चलते हुए। इस इक्वेशन को देखा तो मेरे मन में ख्याल आया, क्या ख्याल आया तुमको देखा तो मेरे मन में कि यार ये v की पावर कितनी है 1 और t की पावर कितनी है 2, इसका मतलब ये ग्राफ एक पैराबोला है। v की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, जिसकी पावर होती है एक उसके सिमेट्रिक होता है पैराबोला। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि सिमेट्रिक है v एक्सिस के अबाउट, लेकिन चूंकि इसमें -t का टर्म आ रहा है तो कहीं ना कहीं पैराबोला शिफ्ट हो जाएगा। तो आइए फटाफट से उसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे इसका कोई vt ग्राफ बनाना होगा तो vt ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले v बराबर t² - t लिखूंगा, इसमें से लीनियर पावर को हाइड करूंगा। जब मैं लीनियर को हाइड करूंगा तो v बराबर t² आ जाएगा। तो मन ही मन मेरे समझ में आएगा कि v की पावर 1 t की पावर 2, यानी कि जो पैराबोला होना चाहिए, दिस पैराबोला शुड बी सिमेट्रिक अबाउट v एक्सिस, समथिंग लाइक दैट। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर कुछ ऐसा होगा तो मुझे थोड़ा थोड़ा है, लेकिन क्या t की पावर आ रही है, t भी आ रहा है, तो उसका भी ध्यान रखना होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ v, यहाँ से t कॉमन ले लूँगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ t - 1। अब मैंने कहा था कि v को क्या पुट करेंगे 0, v को 0 पुट करेंगे तो t कितना आ जाएगा 0 और t आ जाएगा 1, यानी कि मेरे पास टाइम की 2 वैल्यू आ गई, एक 0 और एक +1। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है जो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, और ये शिफ्ट होकर के कुछ 0 और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, 0 और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ यहाँ चला जाएगा। तो मैं इस तरह से v वर्सेस t का ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ। अब प्यारे बच्चों मुझे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम बनाना है। अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम बनाना है तो मुझे पता है इसको डिफरेंशिएट करना होगा। मैं जानता हूँ कि v इज इक्वल्स टू t² - t। सो डिफरेंशिएट करने पर dv/dt दैट इज 2t - 1, सो दैट एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू 2t - 1। ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम है। प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन की मैक्सिमम पावर 1, t की मैक्सिमम 1, तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? यस। और क्या ये स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल्स टू mx - c जैसी कोई लाइन है? इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर मुझे a वर्सेस t का ग्राफ बनाना हो तो a वर्सेस t के इस ग्राफ में मैं देख रहा हूँ कि जो लाइन होगी इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, इसका इंटरसेप्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा, यानी कि सर जो ग्राफ होना चाहिए इट शुड बी समथिंग लाइक दैट। तो इसका ये a वर्सेस t का ग्राफ होगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन और एक पैराबोला को हमने देखा कि कैसे हम स्ट्रेट लाइन और पैराबोला को क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। अब आपको चूंकि काइनेमेटिक्स में आप लोगों के लिए मेनली स्ट्रेट लाइन और पैराबोला के ही केसेस बनते हैं। वैसे तो आप बहुत सारी इक्वेशंस आप लोग पढ़ सकते हैं, इसके बाद आप सर्कल पढ़ सकते हैं, आप इसके बाद एलिप्स पढ़ सकते हैं, आप हाइपरबोला पढ़ सकते हैं, बहुत सारे कर्व वैसे आप पढ़ सकते हैं। मैं उनका फिर भी कुछ आइडिया आपको ज़रूर दूंगा। तो कुल मिलाकर के जो सारे के सारे कर्व्स हैं, अगर वो कर्व्स हम लोग एक बार अच्छे से रिवाइज़ करें, उनको अच्छे से एक बार फिजिक्स की दृष्टि से देखें, उनको समझने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो अब मुझे कोई भी इक्वेशन दी होगी तो मैं उसका आराम से क्या कर सकता हूँ, कोई भी ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक इक्वेशन अगर आपने देखा हो कभी कि कोई भी फिजिक्स की इक्वेशन जो कि एक क्वाड्रेटिक टाइप इक्वेशन हो, जैसे से y इज इक्वल्स टू डरना मत x tan थीटा g x² अपॉन u² cos² थीटा। आप सभी जानते हैं क्या ये इक्वेशन आपने देखी हुई इक्वेशन है? यस, ये प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन होती है। जो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री होती है ये उसकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इसका एक y वर्सेस x ग्राफ बनाइए, तो इसका जो y वर्सेस x ग्राफ होगा तो उसमें आप देख रहे होंगे कि y की मैक्सिमम कितनी है 1, x की मैक्सिमम कितनी है 2। इसका मतलब क्या ये कर्व किसी पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है? यस सर, अगर पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है प्यारे बच्चों, ये टर्म बाकी सब कांस्टेंट होंगे, ये पूरी टर्म कांस्टेंट होगी। तो क्या इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं? क्या इसमें से लीनियर पावर को हाइड कर सकता हूं?
क्या y की पावर 1 साइन कैसा माइनस, यानी कि द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव y एक्सिस। लेकिन क्या ये वाली टर्म भी है, तो क्या y इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर से y को 0 पुट करना होगा, तो क्या इस इक्वेशन को लिख सकता हूं y को 0, तो मेरे पास x की वैल्यू 0 आ गई, और क्या मेरे पास एक x की वैल्यू आ गई है यहां से a बाई बी। तो सर इसका मतलब ये हुआ पैराबोला तो यही होगा, लेकिन क्या वो यहाँ से 0 और a बाई बी के लिए होगा, तो क्या ये वाला ग्राफ आ जाएगा। और आपको याद होगा कि जब हम लोग प्रोजेक्टाइल बनाते हैं, पढ़ते हैं, तो इसी तरह का ग्राफ हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अब मैं कोई भी इक्वेशन देखता हूँ तो उस इक्वेशन से मैं आराम से पैराबोला को बना सकता हूँ, आराम से मैं उसको क्या कर सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ। अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। A ball is projected with a velocity of 100 meter per second at time t is equals to 0. तो आपसे कह रहा है कि draw its ht, vt, at, speed time and distance time graph। प्यारे बच्चों, ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, सब बच्चे जानते हैं। और एक इसमें जो मेंशन किया गया है, दैट इज टेकिंग अपवर्ड डायरेक्शन टू बी direction to be positive, taking upward direction to be positive। ओके, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मुझे ये इनिशियल वेलोसिटी u दैट इज प्लस 100 मीटर पर सेकेंड, जी सभी बच्चे जानते हैं डाउनवर्ड लग रहा है, तो यहाँ पे चूंकि ऊपर पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड निगेटिव होगा, तो a की वैल्यू क्या -10 हो जाएगी। ओके, तो मुझे सबसे पहले बनाना है इसका एच टी, वी टी, ए टी, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले बात करें तो शुरू करते हैं एच टी ग्राफ। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, that h is equals to u is here 100 plus 100, that is 100t plus 1 by 2 minus 10 into t का square, so that h is equals to 100t minus 5t square। प्यारे बच्चों, यहाँ से h की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 और t की मैक्सिमम कितनी है 2। इसका मतलब जो इसका ht ग्राफ होगा, क्या इसका ht ग्राफ एक पैराबोला होगा। और आइए इस पैराबोला को ट्रेस करते हैं। लीनियर पावर को मैं हाइड करूंगा, अगर मैं इसको हाइड करूंगा तो क्या h की पावर 1, लेकिन क्या एक माइनस साइन है, तो यानी कि इसका मतलब जो ग्राफ होगा क्या वो कुछ इस तरह का होना चाहिए, अगर ये ना होता तो। लेकिन चूंकि लीनियर पावर आ रही है तो सर ने बताया था कि एक बार आपको पता लग गया इसकी ओपनिंग क्या होगी, ओपनिंग डाउनवर्ड होगी। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि h को 0 लिख लेते हैं, t कॉमन 100 माइनस 5t यानी कि t 0 एंड दिस t इज इक्वल्स टू 20, यानी कि मेरे पास 2 पॉइंट आ जाएंगे, एक 0 और एक 20। तो इसका जो h वर्सेस t का ग्राफ होगा तो ऐसा ही, लेकिन यहाँ से ना पास हो करके इन दोनों पॉइंट से पास होगा, तो क्या इट वुड बी समथिंग लाइक दैट। तो ये इसका एक एच टी ग्राफ हो जाएगा।
नाउ आई वांट टू प्लॉट वीटी ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब अगर मैं इसके लिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम की बात करता हूं तो मैं यूज करूंगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, दैट v इज इक्वल्स टू 100 माइनस 10t। प्यारे बच्चों, v की मैक्सिमम कितनी है 1, t की मैक्सिमम कितनी है 1। इट रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन दैट y इज इक्वल्स टू c माइनस mx, यानी कि सर इसका जो v वर्सेस t का ग्राफ होगा, इसमें सर जो c होगा वो तो प्लस 100 यानी कि ये होगा, और इसका जो स्लोप है वो निगेटिव होगा, तो यानी कि जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का होगा। इट वुड बी इट्स v वर्सेस t ग्राफ। ओके, अब v वर्सेस t ग्राफ के बाद अपन चर्चा करते हैं इसके लिए इसके a वर्सेस t की बात करें तो चूंकि a इज -10 विच इज ए कांस्टेंट वैल्यू, तो इस कांस्टेंट वैल्यू के लिए मैं अगर बात करता हूं तो -10 यानी कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, तो ये इसका 80 ग्राफ होगा। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों स्पीड टाइम की। तो सभी जानते हैं स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती है ना, स्पीड बढ़ भी सकती है, स्पीड घट भी सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। इट में इंक्रीज, इट में डिक्रीज, बट इट कैन नॉट बी निगेटिव। तो जो आप वीटी ग्राफ देख रहे हैं, इस वीटी ग्राफ के लिए जो यहाँ पर कर्व आता है इस जगह पर, यहाँ जस्ट इसकी एक मिरर इमेज बना दीजिए। तो अगर आप इसकी एक मिरर इमेज बनाएंगे तो इसकी जो मिरर इमेज होगी, इस मिरर इमेज के हिसाब से इसका जो वीटी ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, क्योंकि स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। और बात करते हैं प्यारे बच्चों इसके डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। तो इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, ये हम सभी जानते हैं डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होती, यानी कि आपने जो पहले इसका एक h वर्सेस t यानी कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया था, तो इस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में इस जगह पर ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इस वाले पॉइंट पर आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट तो सही है लेकिन डिस्टेंस सही नहीं है। तो इस जगह पे जो कर्व जब नीचे आता है तो आप इस कर्व की यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक मिरर इमेज बनाएंगे। तो दिस कर्व की अगर एक मिरर इमेज होगी तो इट वुड बी समथिंग लाइक दैट, यानी कि इट वुड बी इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो कुल मिलाकर के मैंने एक केस से, अगर आप देख रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन, एक पैराबोला, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम, स्पीड टाइम, 5 ग्राफ्स को मैंने बनाना सीखा, और इन 5 ग्राफ को मैंने आपस में क्या किया, बहुत अच्छे से कनेक्ट किया। तो मेरे कहने का मतलब केवल इतना सा है कि बातें सारी की सारी फंडामेंटल्स हैं, इक्वेशन सारी की सारी फंडामेंटल्स हैं, लेकिन हमें उन्हें कनेक्ट करना आना चाहिए। ये था ग्राफ का एक बेसिक सेक्शन जो आज हम लोगों ने सीखा। अभी हम लोग ग्राफ के ऊपर बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो उन ग्राफ्स के सवालों की हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा घर से पढ़ के आएँ। मैं इसलिए आज इस चैप्टर को ज़्यादा एलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ, हम कल को फिर इस चैप्टर पर चर्चा करेंगे। काइनेमैटिक्स के अंदर ग्राफ थ्योरी पे हम लोग फिर कल चर्चा करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे रीडिंग ऑफ ग्राफ, कैसे ग्राफ को बहुत अच्छे से रीड किया जाता है। प्यारे बच्चों, हो सकता है आज थोड़ा सा स्पीड का सिंक्रोनाइजेशन ना हो, स्पीड थोड़ी ज़्यादा रही हो, थोड़ा समझने की, थोड़ा समझाने की, आपकी भी समझने की और समझाने की। लेकिन मेरा आपसे इतना सा कहना है कि अगर हम लोग आपस में कोऑर्डिनेशन रखेंगे तो विश्वास कीजिए, ईमानदारी से, मेरे पास इतनी चीज़ें आपको बताने के लिए और समझाने के लिए हैं कि अगर आपने वो कर लिया तो जेईई में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ये जो क्रैश कोर्स है, ये क्रैश कोर्स आपके लिए वरदान साबित होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 180021217999, 180021217999, 1821 799 180021217999।